ईरान के पिरान शहर में मिसाइल बेस पर ही अटैक किया गया और तस्वीरें वहां से जो सामने आई आप देखिए, बड़ा बम विस्फोट वहां पर कराया गया इजरायल की ओर से। इजरायल चेतावनी दे रहा था ईरान को, बार बार ईरान भी चेतावनी इजरायल को दे रहा था। और आपको याद होगा पिछले साल ईरान ने कैसे इजरायल पर हमले किए थे, उसके बाद से इजरायल के अंदर बौखलाहट साफ देखने को मिल रही थी। और तब वक्त ऐसा था कि अमेरिका इजरायल को उस गुस्से से रोक रहा था, लेकिन अब बदला यहां पर एक तरीके से इजरायल ने पूरा कर लिया है। देखिए, इजरायल ने ईरान पर ये बम यहां पर बरसाए हैं और आर्मी चीफ जो ईरान के हैं उनकी मौत का दावा निकलकर सामने आ रहा है और इजरायल का मकसद यही था। देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान पर बम बरसाए हैं, तो आप सोचिए कितना बड़ा विस्फोट वहां पर हुआ और अंदर तक वहां, यानी कि वहां के रडार सिस्टम फेल हो गए और को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि राजधानी पर हमला करना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश की, और इजरायल ने वही किया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर ही अटैक किया है, यानी कि बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स वहां पर होंगे, बड़े उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे, उसको टारगेट किया गया। ईरान के तेहरान के एक शहर को टारगेट किया गया है इजरायल की ओर से। बड़ा विस्फोट, रात के अंधेरे का फायदा इजरायल ने यहां पर उठाया और ईरान पर यह हमला कर। देखिए, जितने भी ईरान लगातार, आपको बता दें, हमास का समर्थक यहां पर रहा है, हमास को उसकी ओर से फंडिंग यहां पर की जाती है। जो हूथी लड़ाके जिनका जिक्र आप यहां पर सुनते हैं, उन हूथी लड़ाकियों को भी इनकी ओर से फंड किया जाता है, जो इजरायल में आकर तहलका काटते हैं, जो इजरायल को परेशान करते हैं। और इसीलिए इजरायल एक तरीके से नफरत करता है ईरान से और ईरान को बार बार चेता रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इजरायल और ईरान बहुत अच्छे मित्र भी हुआ करते थे, लेकिन ये जो बड़ा हमला यहां पर अब इजरायल का ईरान पर हुआ है, इससे एक बड़ी चोट ईरान को पहुंची। ईरान क्या बदला लेगा, कब लेगा, किस तरीके से लेगा, ये देखने वाली बात होगी, भविष्य की बात है। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, बहुत बड़ा हमला, बार बार ईरान चेता रहा था इजरायल को, इजरायल ईरान को चेता रहा था, लेकिन अब ये बड़ा हमला, अब ईरान की प्रतिक्रिया देखना होगा। न सिर्फ बड़ा हमला बल्कि इसराइल की तरफ से कहा गया है कि ये कंटिन्यू रहेगा और इसराइल का दावा है कि जिस जगह पे उन्होंने हमला किया वो न्यूक्लियर स्टेशन था और बैलिस्टिक मिसाइल्स वहाँ पे बन रहे थे। और इसराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उनका ये कहना है कि ईरान 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि लगातार इसराइल की तरफ से धमकियाँ दी जा रही थी ईरान को, और ईरान ने जिस तरीके से पिछले साल अटैक किया था इसराइल पर, और इसराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की थी उसके बाद शांति काफ़ी देर तक रही और ये समझा जा रहा था कि शायद एस्केलेशन आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अमेरिका ने अपने पैर वापस खींचे। अमेरिका कहना है कि उनका रोल इस अटैक में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जो फोर्सेस हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम शुरू कर दिया है। और 2 बार एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान में और एक बड़े फौजी अफसर के मारे जाने की भी खबर आ रही है। और उसके अलावा बताया जा रहा है कुछ और लोगों की मौत हुई है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से इसराइल की तरफ से हमला किया गया, एक तरफ से इसराइल गाजा में लगातार हमले कर रहा है और दूसरी तरफ से आज रात को लेबनान में भी इसराइल की तरफ से काफ़ी सारी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इसराइल और ईरान के दरमियान समझा जा रहा था कि टेंशन बढ़ जाएगी, हो सकता है कि टेंशन बढ़ जाए। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वजीर आजम भी ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनसे मिले थे कुछ दिन पहले, और ईरान ने पाकिस्तान का भी सपोर्ट मांगा था गाजा के लिए। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या पाकिस्तान भी आगे सामने आएगा, तो एक बड़ी चुनौती हो सकती है। नजर यहाँ पर रहेगी कि ईरान किस तरीके से प्रतिक्रिया इजरायल को यहाँ पर देता है। और देखिए, बहुत मात्रा में यूरेनियम उसकी ओर से जमा कर लिया गया था, जिससे एक बड़े न्यूक्लियर वॉर का खतरा बार बार अमेरिका भी इसको लेकर जता रहा था। उसके लेकर बातचीत भी ईरान से हो रही थी, लेकिन ईरान नहीं माना और इजरायल बार बार जो धमका रहा था, इजरायल ने वो कर दिखाया है ईरान के ऊपर। अब ये हमले का जवाब कैसे ईरान देता है, ये देखना होगा।